हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले चैप्टर 3 वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसके पूरे चैप्टर के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। ठीक है, तो भाई इस तरह से आप तैयारी करोगे तो आपको टॉपर बनने से इस बार कोई नहीं रोक सकता और आपके केमिस्ट्री में 70 में 70 नंबर भी आएंगे। तो आपको करना है क्या, वीडियो को लास्ट तक देखना है। देख सकते हो पूरे चैप्टर के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, जो कि ज्यादातर हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इस बार भी पूछे जा सकते हैं। देख सकते हो चैप्टर 3 वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, पूरे चैप्टर के हम देखेंगे क्या अति महत्वपूर्ण प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके पूरे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, इसके न्यूमेरिकल, इसकी जो थ्योरी पोर्शन वाले क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको देखेंगे। ठीक है, तो देख सकते हो पहले इसका पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे है कि किसी भी इलेक्ट्रोड, देखो क्वेश्चन है आपका, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव जो होता है वो किन बातों पर निर्भर करता है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, देख सकते हो इलेक्ट्रॉन विभव किन बातों पर निर्भर करता है। धातु की प्रकृति पर, विलयन के ताप पर, विलयन की मोलरता पर, और फिर कह रहा है ये सभी, इन सभी पर। ठीक है, तो किस पर निर्भर करता है आपको ये बताना है। तो इस पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो होगा ये सभी, कि मतलब ये धातु की जो इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन विभव है, धातु की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, विलयन के ताप पर और विलयन की मोलरता, इन तीनों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन भाई देख सकते हो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ होते हैं। मतलब ऐसे कौन से पदार्थ हैं जो अच्छे चालकत्व वाले होते हैं। तो आपका ऑप्शन देख सकते हो अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ, तो 4 ऑप्शन दिए गए। तो इसमें जो अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ होते हैं वो आपके प्रबल वैद्युत अपघट्य होते हैं। प्रबल वैद्युत अपघट्य जो है अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ होते हैं। ठीक है, देख सकते हो, तो इसमें बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है विशिष्ट चालकता की इकाई है। आपको देख सकते हो पूछ रहा है विशिष्ट चालकता की इकाई इनमें से कौन सी। 4 ऑप्शन दिए गए। ठीक है, तो ये बताना है कि विशिष्ट चालकता की इकाई कौन सी है। ठीक है, तो विशिष्ट चालकता की बात करें तो इसे के से डिनोट करते हैं। के क्या होता है यहाँ पे, कापा। ठीक है, कापा क्या बोलते हैं इसको। इसका फॉर्मूला होता है के इक्वल टू 1/रो। रो यहाँ पे क्या होता है, देखो 1/रो। रो यहाँ पे होता है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध के मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक जो होता है वो होता है ओम सेंटीमीटर। ओम सेंटीमीटर होता है। ठीक है, जब रो का मात्रक ओम सेंटीमीटर तो के का मात्रक क्या हो जाएगा, ये ओम सेंटीमीटर ऊपर चला जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सेंटीमीटर ओम इनवर्स या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, कि विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होती है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिथियम, बेरिलियम, सोडियम तथा मैग्नीशियम युग्मों के मानक ऑक्सीकरण विभव क्रमशः ये चारों दिए गए। देख सकते हो आप, ये आपको चारों दिए गए। इनमें से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पूछ रहा है, इनमें से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन सा है। तो ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए, आपको इनमें से आंसर बताना है। तो बात करें प्रबल ऑक्सीकारक कौन सा है, तो ऑक्सीकारक का पहले आपको मतलब पता होना चाहिए। देखो आपको दिए गए ऑक्सीकरण विभव। ठीक है, ये ऑक्सीकरण विभव दिए गए। तो ऑक्सीकारक का मतलब क्या होता है, जिसका अपचयन हो रहा हो। जिसका अपचयन होता है, ध्यान से समझो, जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक कहलाता है। ठीक है, जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक कहलाता है। और यहाँ पे ऑक्सीकरण दिया गया है, हमें दिया क्या गया है, शब्द समझो, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकारक और अपचयन तीनों अलग अलग है। ऑक्सीकरण आपको दिया गया है। तो अगर बात करें जिसका ऑक्सीकरण अगर कम है तो उसका उल्टा अपचयन क्या हो जाएगा, ज्यादा। अगर ऑक्सीकरण ज्यादा तो अपचयन कम, और ऑक्सीकरण कम तो अपचयन ज्यादा। और जब अपचयन ज्यादा होगा तो ऑक्सीकारक क्या हो जाएगा, ज्यादा, क्योंकि ऑक्सीकारक ही क्या है, अपचयन। ठीक है, तो देख सकते हो ऑक्सीकरण कम तो ऑक्सीकारक क्या हो जाएगा, ज्यादा यहाँ से। तो इसमें जिसका ऑक्सीकरण सबसे कम होगा उसी का ऑक्सीकारक ज्यादा होगा। तो जो प्लस 2.37 वोल्ट है ये क्या है, सबसे कम है। तो इसका ऑक्सीकरण विभव जो सबसे कम होगा उसी का ऑक्सीकारक ज्यादा। तो यहाँ पे Mg2+ जो है ये प्रबल ऑक्सीकारक होगा, क्योंकि इसका ऑक्सीकरण विभव सबसे कम है। ठीक है, तो देख सकते हो ये था क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन थ्योरी पोर्शन वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। देख सकते हो जैसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि आपका चालकत्व, विशिष्ट चालकता, मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता, ये क्या होती है, इनके परिभाषा पूछी जाती है, उदाहरण सहित। ठीक है, ये सब पूछी जाती है। तो देख सकते हो ये इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको जो ये सब एक साथ नहीं पूछी जाएंगे। ऐसे चालकत्व तो क्या होता है, इसका परिभाषा बताइए। ठीक है, ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। ठीक है, और देख सकते हो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोलराउस नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भाई ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोलराउस का नियम होता क्या है। ठीक है, कोलराउस का नियम बहुत बार पूछा जा चुका है, इस बार भी पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे इसके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, नष्ट के इलेक्ट्रॉन विभव का समीकरण लिखिए और उनमें दिए गए संकेतों को स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन भी भाई बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी। ठीक है, देख सकते हो नष्ट के इलेक्ट्रॉन विभव का समीकरण लिखिए। अब अगला क्वेश्चन जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं तथा इसके अनुप्रयोग लिखिए।
भाई ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और इस बार भी पूछे जाने के इसके चांसेस रहेंगे। ठीक है, आपका कि विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं और इसके अनुप्रयोग लिखिए। ठीक है, तो देख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है आपका कि इलेक्ट्रॉन विभव, देखो क्वेश्चन देखो कि इलेक्ट्रॉन विभव क्या होता है तथा मानक इलेक्ट्रॉन विभव किसे कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन की मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का सचित्र वर्णन कीजिए। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का क्या कीजिए, सचित्र चित्र सहित वर्णन कीजिए। आप देखो थोड़े एक दो न्यूमेरिकल पोर्शन भी देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन निम्नलिखित सेल के वैद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। आपको कैडमियम का देख सकते हो ये दिया गया है, सिल्वर ये दिया गया है। ठीक है, जिसमें अर्ध अपक्रियाओं के मानक अपचयन विभव दिए गए आपको। कैडमियम का ई नॉट बराबर दिया गया -0.40 वोल्ट, और आपको Ag प्लस से Ag जो बन रहा है उसका दिया गया है प्लस का 0.80 वोल्ट। ठीक है, तो आपको इनमें से क्या बताना है, क्या यहाँ पे EMF मतलब सेल का विद्युत वाहक बल के बारे में बताना है। क्या बताना है, सेल के विद्युत वाहक बल EMF के बारे में बताना है। ठीक है, तो पहले देखते हैं रिएक्शन कैसे हुई है। कैडमियम से बन रहा है कैडमियम 2+, तो देखो कैडमियम से क्या बना, कैडमियम 2+। 2+ का मतलब क्या हुआ, उससे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। ठीक है, अब यहाँ पे आपका 2 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कौन है, Ag+, तो Ag+ आपका क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉनों को ले रहा है। Ag+ प्लस क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन कौन ले सकता है, 2Ag+ लेंगे, एक Ag+ तो ले नहीं पाएगा। अब यहाँ 2Ag+ हो गया तो यहाँ पे भी आपको 2Ag कर देना है। कितने Ag कर दोगे, 2Ag। ठीक है, यहाँ पे क्या निकलेगा, 2, यहाँ पे 2 का गुणा कर दो। ठीक है, देख सकते हो 2Ag+ ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, 2 Ag आ गया। ठीक है, अब आपको EMF का जो फॉर्मूला होता है वो होता है E कैथोड माइनस E नॉट एनोड। ठीक है, कैथोड माइनस एनोड, यहाँ पे कैथोड कौन सा है आपका, जो सिल्वर वाला है ये आपका क्या है, कैथोड वाली अपक्रिया है। ठीक है, कैथोड वाली अपक्रिया कौन है, सिल्वर की। ठीक है, और एनोड की अपक्रिया कौन है, आपकी कैडमियम की। ठीक है, तो कैथोड का इलेक्ट्रॉन विभव माइनस एनोड का इलेक्ट्रॉन विभव, तो सिल्वर का इलेक्ट्रॉन विभव माइनस कैडमियम का, तो सिल्वर का इलेक्ट्रॉन विभव कितना है, देख सकते हो ये आपका क्या है, कैथोड में रिएक्शन हो रही है सिल्वर वाली। ठीक है, और एनोड पे कौन सी हो रही है, कैडमियम वाली रिएक्शन। ठीक है, ये भी देख सकते हो। आप कैथोड माइनस एनोड का लिखना है तो आपका सिल्वर का कितना हो जाएगा, 0.80 वोल्ट। ठीक है, कैथोड पे लिखो 0.80 वोल्ट, और उस पे लिखो माइनस पहले ही लगा है और उसका मान भी आपका माइनस का 0.40 वोल्ट है। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और इसको जोड़ लोगे तो 1.20 वोल्ट इसका क्या हो जाएगा, आंसर। तो सेल का विद्युत वाहक बल कितना निकल गया, 1.20 वोल्ट। देख सकते हो क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये वाला भी हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर KCl के N/50 विलियन वाले सेल का विशिष्ट चालकत्व तो ये दिया गया है। आप यदि सेल का प्रतिरोध 400 ओम हो तो सेल स्थिरांक की गणना कीजिए। क्वेश्चन आसान है और इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, देख सकते हो। तो देखो कह रहा है KCl के N/50 विलियन। ठीक है, देख सकते हो, कह रहा है KCl के N/50 विलियन वाले सेल का विशिष्ट चालकत्व। तो विशिष्ट चालकत्व को हम लोग K से प्रदर्शित करते हैं, आपको पता भी आपने देखा था। ठीक है, मो सेंटीमीटर इनवर्स इसका मात्रक होता है, मो कहो या ओम इनवर्स भी कह सकते हो। ठीक है, और प्रतिरोध आपको दिया गया है 400 ओम, आर बराबर क्या दिया गया है, 400 ओम। आपसे पूछ रहा है सेल स्थिरांक का मान। तो देखो आपको फॉर्मूला लगाना है, K इक्वल टू या कापा इक्वल टू 1/r इंटू सेल स्थिरांक। कापा क्या है, विशिष्ट आपका चालकत्व, और आर क्या है, प्रतिरोध। ठीक है, यहाँ पे दोनों के मान रख देने और यहाँ से सेल स्थिरांक का मान निकाल लेना है। ठीक है, ये 400 जो है नीचे देख सकते हो, 400 जो है ये आपका इस पे गुणा पे हो जाएगा, और सेल स्थिरांक का मान क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स में निकल आएगा, 1.106 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। देख सकते हो एकदम आसान क्वेश्चन था। ठीक है, इसी टाइप के पूछे जाते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं आने। ठीक है, तो देख सकते हो ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देख सकते हो अगला है आपका 3 नंबर का, शायद ये पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित सेल का 298 केल्विन पर, देखो कह रहा है क्या क्वेश्चन, निम्नलिखित सेल का 298 केल्विन पर नष्ट समीकरण EMF लिखिए। ठीक है, ये आपको अभिक्रिया दी गई है, आपको विद्युत वाहक बल बताना है और नष्ट समीकरण के बारे में बताना है। ठीक है, देख सकते हो क्वेश्चन आसान भी है और थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे Fe से क्या बना, Fe2+, तो 2+ में मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, और ये H+ जो है 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब जब ये पूरी जुड़ जाएंगे आपस में तो क्या बनेगा, Fe सॉलिड। सेल अब क्या निकलेगी, देख सकते हो ये आपके 2 इलेक्ट्रॉन जो थे वो कट गया। ठीक है, Fe सॉलिड प्लस 2H+, Fe2+ उधर बन गया, और H2 हाइड्रोजन गैस अलग। अब हमें इस अपक्रिया, ये जो सेल अपक्रिया, इसका क्या लिखना है, नष्ट समीकरण। ठीक है, तो नष्ट का समीकरण लिखो, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591/2, और यहाँ पे जो लॉग है ये आपका के होता है, लॉग के, ये होता है पूरा फॉर्मूला 0.0591/2 लॉग के। यहाँ पे के का मान कैसे निकालोगे, इस अभिक्रिया से। ठीक है, आपको करना क्या है, सॉलिड जो ठोस हो और जो गैस हो उसके मान नहीं लिखने और सबके लिखने हैं। ठीक है,
तो के की जगह देख सकते हो हमने क्या लिख रखा है यहाँ पे, ऊपर Fe2+ और नीचे H+, ठीक है। और इस पे सब ये आपका क्या आ गया, नष्ट समीकरण Fe2+ और H+ वाला। अब हमें क्या निकालना, वैद्युत वाहक बल। तो आपको सबके मान रख लेने इसी फॉर्मूले पे और वैद्युत वाहक बल निकाल लेना आसानी से, ठीक है। सबके मान रख लेने, ईएमएफ का मान निकल आएगा। तो देख सकते हो सबके मान आपको क्वेश्चन पे दिए ही गए हैं। ई नॉट का मान आपको अलग दिया है, ठीक है। और आपका जो Fe2+ और H+ का मान भी दिया हुआ है, तो इन सब के मान रख लो आराम से, ठीक है। देख सकते हो इनके मान रख लेने हमें। तो देख सकते हो यहाँ पे मान रख लिया हमने 0.001/1, ठीक है। और इसको पूरा सॉल्व करेंगे, log 0.001। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻³ ठीक है। 10⁻³ लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने देख सकते हो यहाँ पे लिख दिया -3 log 10, -3 log 10 को लिख दिया, ठीक है। क्यों लिखा, क्योंकि देखो अगर बात करें इस, ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि ये होता है फॉर्मूला log m⁻n बराबर n log m, ठीक है। log m⁻n बराबर फॉर्मूला क्या होता है, n log m। था क्या वहाँ पे log 10⁻³ तो ये n m⁻n के बराबर क्या है, तो इसको हमने क्या कर दिया n log m, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना है। ये जो माइनस माइनस था ये क्या हो गया प्लस आपस में, और 3 का गुणा इस पे होकर 0.0085 बन गया, ठीक है। अब ये लॉग बेस में 10 है और ऊपर भी 10 है, तो इसका मान क्या होता है 1 होता है, ठीक है। अब इसका मान 1 हो गया, आपको इनको जोड़ लेना है, तो 0.53 वोल्ट जाके आपका इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देख सकते हो। तो भाई ये था क्वेश्चन, देख सकते हो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। 3 नंबर पे पूछा गया था। तो भाई इस टाइप से तैयारी करेंगे तो हमारे 70 में 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। देख सकते हो ये थे इसके सारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो भाई वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक भी कर देना, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।